गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का आज थर्ड डे है। काफ़ी दिन से मैं पढ़ा रही हूँ इस बारे में। तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल फीचर्स, यानी कि बाहर से वो कैसे दिखाई देते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो उसमें किस किस बेस पे उसको क्लासीफाई किया गया है, उनके क्या क्या टाइप है। जैसे कि कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल के बेस पे क्या, कौन से कैप्सुलेटेड है और कौन से नॉन कैप्सुलेटेड है। तो पॉलीसेक्राइड से या लाइपोपॉलीसेक्राइड से बना हुआ कैप्सूल होता है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उनकी सेल वॉल के सेल वॉल उसके अंदर अंदर होता है। कैप्सूल है, कोई कवर है, उसके अंदर है, ठीक है, बैक्टीरिया। तो वो एक कवरिंग का काम करता है। तो जिसमें कैप्सूल होता है वो हो गए कैप्सुलेटेड, और जिसमें कैप्सूल नहीं होता है वो हो गए नॉन कैप्सुलेटेड। तो कैप्सुलेटेड में आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इससे निमोनिया हो जाता है, और विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई जो कि नॉन कैप्सुलेटेड है। दूसरा है फ्लैजिला। तो देखिए फ्लैजिला में है कि कैसे कैसे फ्लैजिलेटेड होते हैं बैक्टीरिया। तो स्ट्रक्चर वाइज पता चल जाता है। जैसे पहला है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या है, एक तरफ एक सिरे पर, इसके एक एंड पर फ्लैजिला होता है, यानी सिंगल। मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल फ्लैजिला एक साइड में है, दैट इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। सेकेंड लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में भी एक ही साइड में है बट कई सारे हैं, एक से ज्यादा हैं। एम्फीट्राइकस, एम्फी मीन्स दोनों, यानी कि बोथ साइड्स पर, बोथ एंड्स पर, आगे वाले पे भी और पीछे वाले पे भी। तो दोनों साइड्स पर, दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिला होता है, तो दैट इज कॉल्ड एम्फीट्राइकस। फिर है पेरीट्राइकस। पेरी किसके लिए होता है, चारों ओर से। जब कोई चीज चारों ओर से कवर होती है तब हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी पेरीट्राइकस, ठीक है। तो पेरी मीन्स चारों ओर से। तो जब सेल वॉल के चारों ओर फ्लैजिला होते हैं तो दैट इज कॉल्ड पेरीट्राइकस, ठीक है। अब आता है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस भी क्या है, बैक्टीरिया है, उसके दोनों साइड्स पर, दोनों सिरों पर एक से ज्यादा फ्लैजिला होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, सिफेलोट्राइकस। नेक्स्ट है स्पोर। स्पोर के बेस पर, तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन से हैं, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग, जिनमें कि स्पोर्स होता है। स्पोर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, और अगर अनवांटेड कंडीशंस होती हैं तो बैक्टीरिया जिंदा रहता है, वो अनवांटेड कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। और अगर नॉन स्पोर है, मतलब स्पोर नहीं है उसमें, तो वो इजीली किल हो जाता है। स्पोर फॉर्मिंग में जैसे बेसिलस स्पीशीज, नॉन स्पोरिंग में है इश्चेरिशिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेनिंग रिएक्शन, स्टेनिंग के बेस पर, ठीक है। तो किस किस से स्टेन होता है, पहला है ग्राम से स्टेन। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बेस पे, तो कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और कौन से ग्राम नेगेटिव। जनरली देखा गया है जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनमें ग्राम नेगेटिव होता है। देखिए जो कैप्सुलेटेड होंगे या जो स्पोर फॉर्मिंग होंगे, ठीक है, नॉन स्पोरिंग जो होंगे वो तो होंगे ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो जो कैप्सुलेटेड होंगे वो होंगे ग्राम नेगेटिव, और जो नॉन कैप्सुलेटेड होंगे वो होंगे ग्राम पॉजिटिव। या इसको अगर आप नहीं रिलेट करके पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि डायरेक्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव वाले कैसे दिखाई देते हैं, पर्पल, पर्पल कलर के स्टेन हो जाएगा उनमें, तो कॉलोनीज पर्पल दिखाई देंगी। और जो नॉन स्पोर ग्राम नेगेटिव है तो वो स्टेन नहीं होंगे, उनका कलर निकल जाएगा, ठीक है। जब हम उसे पूरे प्रोसेस में लाएंगे, स्टेनिंग का पूरा प्रोसीजर है, तो दीज आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ऐसे ही एसिड फास्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो एसिड फास्ट नेगेटिव होंगे, और जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो एसिड फास्ट पॉजिटिव होंगे। तो एसिड फास्ट पॉजिटिव यानी कि ऐसा होता है कि पहले ग्राम स्टेन से उसे स्टेन किया जाता है, जब वो ग्राम स्टेन से नेगेटिव जा रहा है तब उसे एसिड फास्ट से ट्रीट किया जाता है।
तो इससे पता चल जाता है, तो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता है कि ग्राम नेगेटिव है अगर, तो एसिड फास्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एसिड फास्ट पॉजिटिव में आएंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और एसिड फास्ट नेगेटिव में आएंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, तो आज हमने 2 टाइप का क्लासिफिकेशन सीखा, एक तो एनाटॉमिकल फीचर्स के बेस पे और दूसरा स्टेनिंग के फीचर्स पे, स्टेनिंग बेस पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और कुछ दिनों में मैं सोच रही हूँ कि लाइव क्लासेस दूँ, कुछ स्टूडेंट्स की भी डिमांड आ रही है कि मैम लाइव क्लासेस हम चाहते हैं, तो मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं इसका एडवर्टीज़मेंट कर दूँगी, बना दूँगी और शेयर कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा और आप उस टाइम पर ही अटेंड कर लीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या पूछना है, मैं टॉपिक भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।